दोस्तों, प्राचीन काल में यमुना नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सूर्यपुर। यह गांव अपनी हरियाली, शांति और आपसी प्रेम के लिए जाना जाता था। लेकिन समय के साथ गांव के लोगों के मन में लालच, ईर्ष्या और अविश्वास ने जड़ें जमा ली थी। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था माधव। माधव एक मेहनती और सच्चे दिल वाला इंसान था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह अक्सर सोचता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया? एक दिन जब माधव यमुना के किनारे बैठकर अपनी परेशानियों के बारे में सोच रहा था, तभी वहां एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर तेज और आंखों में करुणा थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे माधव, तुम्हारा मन उदास क्यों है? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है? माधव ने आश्चर्य से पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? और यह कैसे हो सकता है कि हर दुख अच्छे के लिए हो? साधु ने हंसते हुए कहा, मैं एक यात्री हूँ जो सत्य का प्रकाश फैलाता है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे जीवन का दृष्टिकोण बदल देगी। साधु ने माधव को एक प्राचीन मंदिर की ओर ले गए जहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित थी। वहाँ बैठकर साधु ने कहानी शुरू की। कई साल पहले सूर्यपुर गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वह हर समय यह सोचता कि कोई उसका धन छीन लेगा या कोई उससे आगे निकल जाएगा। उसका एकमात्र पुत्र यश एक साधारण और नेक दिल युवक था। यश को धन की चमक से ज्यादा गांव के लोगों की खुशी प्रिय थी। वह अक्सर गरीबों की मदद करता, अनाथ बच्चों को भोजन देता और गांव में सुख शांति बनाए रखने की कोशिश करता। लेकिन रघुनाथ को यश का यह व्यवहार पसंद नहीं था। वह कहता, तुम मेरे धन को बर्बाद कर रहे हो। व्यापार पर ध्यान दो, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। यमुना का जल सूख गया, खेत बंजर हो गए और लोग भूख से तड़पने लगे। रघुनाथ ने अपने गोदाम में को बंद कर लिया और कहा, यह मेरा अनाज है, मैं इसे मुफ्त में नहीं बांटूंगा। लेकिन यश ने अपने पिता की एक बात न मानी। उसने चुपके से गोदाम खोलकर गांव वालों में अनाज बांट दिया। जब रघुनाथ को यह पता चला, वह क्रोधित हो गया। उसने यश को घर से निकाल दिया और कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, अब तुम्हारा कोई नहीं है। यश गांव छोड़कर जंगल की ओर चला गया। वह अकेला, भूखा और निराश था। उसे लग रहा था कि उसने अपने पिता का विश्वास तोड़ा और अब उसका कोई नहीं है। एक रात जब वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था, तभी वहां एक चमकदार प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। उनकी बांसुरी की मधुर धुन ने यश के मन को शांत कर दिया। यश ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, मैंने तो गांव वालों की भलाई के लिए सब कुछ किया, फिर भी मैं आज अकेला और असहाय क्यों हूँ? क्या यह मेरे कर्मों का फल है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे यश, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुमने अपने कर्मों से गांव वालों के प्रति प्रेम और त्याग दिखाया। तुम्हारा यह कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाती है। धैर्य रखो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने
यश को एक अनजान रास्ते पर ले गए। रास्ते में कई चुनौतियां आई। एक बार यश को एक भूखे शेर का सामना करना पड़ा। यश डर गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, साहस दिखाओ यश, शेर तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह केवल भूखा है। यश ने हिम्मत जुटाकर अपने पास बचा हुआ फल शेर को दे दिया। शेर ने फल खाया और चुपचाप चला गया। यश को समझ आया कि प्रेम और करुणा से बड़े बड़े खतरे भी टल सकते हैं। आगे चलकर यश को एक गहरी नदी पार करनी थी। नदी का प्रवाह इतना तेज था कि कोई भी उसे पार करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यश ने निराश होकर कहा, प्रभु, यह असंभव है। श्री कृष्ण ने कहा, विश्वास करो यश, जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। यश ने आंखें बंद की और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए नदी में छलांग लगा दी। अचानक नदी का प्रवाह धीमा हो गया और एक विशाल कछुआ प्रकट हुआ, जिसने यश को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दी। यश ने देखा कि कछुए की आंखों में भगवान श्री कृष्ण का ही तेज था। कई महीनों की यात्रा के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यश को वापस सूर्यपुर लौटने को कहा। जब यश गांव पहुंचा तो वहां का दृश्य बदल चुका था। सूखा खत्म हो गया था, यमुना फिर से लबालब थी और खेत हरे भरे थे। गांव वाले यश को देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने बताया कि यश के अनाज बांटने की वजह से गांव वालों ने एकजुट होकर नई फसल उगाने का प्रयास किया था। उनकी मेहनत रंग लाई और गांव फिर से समृद्ध हो गया। रघुनाथ भी अब बदल चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने यश को गले लगाया और कहा, मेरे बेटे, तुमने मुझे सिखाया कि धन से ज्यादा कीमती है प्रेम और विश्वास। मैंने तुम्हें खोकर यह सबक सीखा। उस रात गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर यश के सामने प्रकट हुए और गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, हे सूर्यपुर के निवासियों, जीवन एक अनजान किताब की तरह है। हर पन्ने पर नई चुनौतियां और नए अवसर लिखे होते हैं। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। जब तुम्हारा सपना टूटता है तो समझो कि नया सपना संजोने का समय आ गया है। जब कोई रिश्ता छूटता है तो समझो कि सच्चे रिश्तों की जगह बन रही है। जब कोई अवसर हाथ से निकलता है तो यह संकेत है कि उससे बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जीवन में हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाती है। जैसे कोयले पर दबाव पड़ने से हीरा बनता है, वैसे ही कठिनाइयों से तुम्हारा चरित्र निखरता है। जब रात सबसे काली होती है तब सूरज निकलने वाला होता है। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, क्योंकि कर्म अमर है। जो तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटेगा। सच्चा प्रेम वही है जो बिना शर्तों, सच्चा विश्वास वही है जो कठिन समय में भी न डगमगाए, और सच्ची शक्ति वही है जो तुम्हें दूसरों को उठाने की प्रेरणा दे। जीवन को शिकायतों की गठरी मत बनाओ। हर पल को एक अवसर की तरह देखो। जो बीत गया वह तुम्हें सिखाने के लिए था, और जो आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। साधु की कहानी सुनकर माधव का मन शांत हो गया। उसने देखा कि साधु की आंखों में वही तेज था जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में था। माधव ने समझ लिया कि साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे। उसने प्रण किया,
कि वह अब कभी निराश नहीं होगा। वह अपने गांव लौटा और लोगों की मदद करने लगा। उसने गांव में एक स्कूल खोला जहां बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि जीवन के मूल्य भी सिखाए जाते थे। समय के साथ सूर्यपुर फिर से प्रेम और विश्वास का प्रतीक बन गया। माधव की कहानी गांव-गांव में फैली और लोग समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश सत्य है। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। तो प्रिय दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। कैसी लगी आप लोगों को प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली हर नई प्रेरक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलती हूँ इसी तरह फिर क्यों किसी न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।